नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं खबरों की। देश में कोरोना के हाहाकार मचा हुआ है और कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं वैक्सीन की कमी है, लेकिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए लेकर आया है ओपीडी, जिसमें आप घर बैठे ही डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कोरोना काल में घर पर बैठकर खुद को और अपने को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। तो मास्क लगाएं और कोरोना को भगाएं। वैक्सीन आप जरूर लगवाएं क्योंकि सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और अब आपको बताएंगे लक्षण, आखिर लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले कोरोना के लक्षणों के बारे में आपको बताते हैं। छाती में दर्द, सांस फूलना और इसी के साथ कोविड निमोनिया। आपको अगर सूखी खांसी आ रही है, गले में खराश है या फिर आपकी सांस फूलने में आपको समस्या हो रही है, आपकी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये लक्षण है कोरोना के। और अगर आपके अंदर ये लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाएं, अपना टेस्ट करवाएं और जो नियमों का पालन करना है वो आप जरूर करें। कोशिश ये करें कि गर्म पानी का अधिक से अधिक सेवन करें, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि काढ़े का इस्तेमाल करें, काढ़ा अधिक से अधिक पिएं, गर्म पानी का सेवन ज़रूर करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, यानी कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और ख़ास तौर पर अगर धूम्रपान करते हैं या फिर आप शराब पीते हैं तो उसका भी सेवन आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये वायरस उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर हैं ये लक्षण तो आप सावधान हो जाएं और सावधानी ज़रूर बरतें। चेहरे पर मास्क लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। कोशिश ये करें कि अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें भी जागरूक करें कि आप सभी लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो सावधानी बरतें, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं। हालांकि WHO की तरफ से भी ये जिक्र किया गया है कि आप डबल लेयर के मास्क जो है आपको लगाने हैं। जैसे कि लगातार हम देखते हैं N95 मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन उससे पहले एक सर्जिकल मास्क आप जरूर पहने, जिसकी वजह से आप सही तरीके से अपने आप को बचा सके। जो तमाम कोरोना वायरस है वो आप तक न पहुंचे, इसके लिए आपको पुख्ता इंतजाम करने हैं। आपके घर में अगर मासूम बच्चे हैं, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, तो आप उनको भी भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रखें। उनसे भी आप ये अनुरोध करें कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें, कम से कम अपने घर से बाहर निकलें और कम से कम लोगों से आप मुलाकात करें, क्योंकि जितने अधिक लोगों से आप मिलेंगे तो संक्रमितों की संख्या लगातार ऐसे ही बढ़ती है। अगर आप लोगों से मुलाकात करेंगे तो संक्रमण एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा और उसके बाद संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। हालांकि अब पूरे देश भर में एक मास लेवल पर बड़े उच्च स्तर पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोविन ऐप के जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आपको एक डेट दी जाएगी, आपको एक मैसेज आएगा और फिर आप उस सेंटर पर जाकर आप वहां पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। जिन राज्यों में थोड़ी बहुत कमी है वैक्सीन की, केंद्र सरकार की तरफ से वहां पर भी वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। अस्पतालों में व्यवस्था लगातार की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि कहीं भी कोई कमी ना हो। अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसका मतलब आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि हैप्पी हाइपोक्सीमिया। जी हां, अब इसका मतलब क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। यह कोरोना बीमारी का एक नया लक्षण है और 1 साल पुरानी महामारी में ये नए लक्षण आ रहे हैं। ये आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। इसी के साथ अगर आगे बढ़ें तो आपको ये बता दें कि इन्फेक्शन, निमोनिया, सांस लेने की समस्या की दिक्कत जो है वो लोगों में देखी जा रही है और खून में थक्के जमने जैसे लक्षण देखे गए हैं, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो भी एक समस्या है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही आप इस वायरस से बच सकते हैं। बच्चों को भी संक्रमण का खतरा अब है। हालांकि बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए अब लगातार ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं।
आरटीपीसीआर टेस्ट में संक्रमण पुष्टि की दर जो है और आपको ये भी बता दें, अगर वैक्सीन लगती है तो हो सकता है कि आपको फीवर आए, हो सकता है कि आपको वोमिटिंग हो और आपकी बॉडी में पेन हो। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया है कि नॉर्मल फीवर आना, वोमिटिंग होना या फिर आपकी बॉडी में पेन होना ये नॉर्मल है, और 1 से 2 दिन के अंदर जो है आप सही हो जाएंगे और वैक्सीन का असर जो है वो आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा। सुबह शाम अपना पल्स रेट चेक करते रहें। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप ऑक्सीमीटर ज़रूर अपने घर में रखें, जिससे आप अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं। और ये जो ट्रिपल वेरिएंट के संभावित खतरे क्या है, यानी कि देखिए अगर हम बात करें तो इस वायरस के तीसरे लहर की बात की जा रही है कि तीसरा लहर जो है वो भी दस्तक दे सकता है, और इसके लिए भी अब आपको सावधानियां बरतनी बेहद ज़रूरी हैं। अगर आपको इस वायरस से बचना है तो कोशिश ये करनी है कि जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी कर दी जा रही है या फिर डॉक्टर्स की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है, उन तमाम नियमों का पालन जो है वो सही तरीके से आप करें, तब आप इस वायरस से बच सकते हैं। और बच्चों पर भारत बायोटेक की वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी जो है वो फिलहाल मिल चुकी है। तो ये कुछ अहम जानकारी जो है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर देश में 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों पर अब होगा ट्रायल, और ख़ास तौर पर आपको ये जानकारी दें कि कई जगहों पर जो वैक्सीन की कमी आ रही थी अब उन्हें भी पूरा किया जा रहा है। और कोरोना और वैक्सीन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरुण मिश्रा जुड़ चुके हैं। अगर आप उनसे वैक्सीन और कोरोना के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान केवल एक फोन कॉल की दूरी पर है। सबसे पहले अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर। अरुण जी, मेरा सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह होगा कि देखिए हमने फर्स्ट वेव भी देखा, सेकेंड वेव से भी हम गुजरे हैं और थर्ड वेव की आने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो पहले वेव में सिम्टम्स कुछ और थे, सेकेंड वेव में सिम्टम्स में बढ़ोतरी हुई, थर्ड वेव की अगर हम बात करें तो क्या उम्मीद लगाई जा रही है? क्या ये सेम सिम्टम्स होने वाले हैं या फिर सिम्टम्स में लक्षण में कुछ बदलाव होने का होगा? देखिए, लक्षण में बदलाव हो सकता है, क्योंकि अगर स्ट्रेन अलग आता है ना तो लक्षण में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। जैसे जो दूसरी वेव आई है उससे जो पहली वेव के मुकाबले में, जो पहली वेव में सीधे लक्षण थे, खांसी हुई, बुखार हुआ, ज़्यादातर लोगों में ये हुआ, कुछ लोगों में पेट दर्द हुआ, और फिर उससे हमें पता लगा कि इसको कोविड हो सकता है। दूसरी जो वेव आई है इसमें भी ये लक्षण जो पहले वाले वो तो हैं ही, उसके अलावा पेट में जो डायरिया होना ये काफ़ी लोगों में पाया गया है, और चेस्ट में पेन होना काफ़ी लोगों में पाया गया। और अब जो थर्ड वेव का ये कहा जा रहा है कि इसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होने का खतरा है। अब ये बड़ी खतरनाक बात है। अगर बच्चे बीमार होते हैं तो बड़ी कठिन परिस्थिति में हम जाएंगे, क्योंकि बच्चों को ना तो हम आइसोलेट कर सकते हैं, ना उनको अलग से रह सकते हैं। छोटे बच्चे को तो माँ के साथ रहना ही है ना, और उस स्थिति में फिर बहुत मुश्किल स्थिति होगी, पर उससे हमें बचने के लिए अभी से ही सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, तभी जो है हम उस वेव को कम कर पाएंगे। अगर वो आ भी गई तो उसके प्रभाव को हम कम कर पाएंगे। बिल्कुल। और देखिए प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो देखिए खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपके गले में खराश है तो आप गर्म पानी का सेवन करें, आप अधिक से अधिक मात्रा में काढ़ा जो है वो पी सकें। लेकिन इसके अलावा
अगर क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कई जगहों पर ऐसा खौफ है कि अगर आप कोई भी तमाम डॉक्टर्स या डॉक्टर्स की टीम पहुंच रही है किसी को वैक्सीन लगाने के लिए, तो लोग वहां से भाग रहे हैं। अब इसको दूर करने के, इस भ्रम को दूर करने के लिए आखिर क्या ऐसा किया जाए कि लोग जो हैं इस वैक्सीन के बारे में सही तरीके से समझ सकें कि नहीं, ये वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है, ये वैक्सीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इस वैक्सीन से ही आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो और मजबूत हो पाएगी और तब जाकर आप इस वायरस से सही तरीके से लड़ पाएंगे। देखो, जब शुरू शुरू में वैक्सीन आई है, स्वास्थ्य कर्मियों को भी लगाने के लिए कहा गया था, तब भी बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मियों ने भी वैक्सीन नहीं लगाई, क्योंकि ऐसी खबरें फैली कि इससे जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है या इससे कुछ लोगों में मृत्यु हो जाता है कि नहीं। हालांकि इसकी दर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। कोविड से जो मृत्यु हो जाती है उसके मुकाबले में तो ये दर जो है, वैक्सीन लगाने से किसी को कोई नुकसान हो जाए, ये नाम मात्र है। इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं है। अब काफी लोगों में चेतना आई है इसके बारे में, तो जितने भी इसलिए अब दर्शक लोग फिलहाल ऐप हमें पे ये भी सुन जाते रहे हैं हैं या और डॉक्टर वैक्सीन भी अरुण करते जो हैं हैं। लगातार हमारे साथ बैठे हुए हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप कॉल कर उन तमाम सवालों के जवाब ले सकते हैं और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए तमाम जब डॉक्टर से हम बात करते हैं तो उनकी तरफ से एक चीज साफ तौर पर ये कही जाती है कि मानसिक तौर पर आपको मजबूत रहना है और ये वायरस खतरनाक है, लेकिन आप अगर मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं तब आप इस वायरस से लड़ने के लिए और भी मजबूत हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आप इस वायरस से जंग जीत पाएंगे। अरुण जी, देखिए यहाँ पर लगातार कई सारे ऐसे दर्शक कई जुड़ते हैं या फिर कई सारे ऐसे मरीज हैं जो लगातार ये कहते हैं कि हमें बहुत डर लगता है, हम बहुत अकेला फील करते हैं जब हम घर में रहते हैं। लेकिन ऐसे में अब आने वाले वक्त में क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी लगातार अपील कर रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी पूछिए, क्या पूछना है बाली जी? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जो डोज लग रही है, जो टीका लग रहा है, पहले 1 महीने के बाद बोला था सरकार ने, अभी 3 महीने के बाद बोल रहे हैं। जो टीका पहले लगा हुआ उसका 3 महीने का असर रहे, जो टीके लग रहे हैं इसका कितना चिर असर रहेगा? जो दो 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 लग रहे हैं। जी बाली जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज जो है वो नहीं आ पाई प्रॉपर। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। मेरी बात ये है, तो टीके लग रहे हैं, टीकाकरण हो रहा है, 2 टीके मेरे लग गए हैं, इसका जो असर कितना चिर रहेगा टीके का असर मेरी बॉडी में? आपका सवाल है कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो कितना असर और उसका असर जो है आपकी बॉडी में रहेगा? चलिए माफ कीजिएगा बाली जी, आपकी आवाज़ जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और ऐसे में अरुण जी, देखिए सवाल मेरा आप यहाँ पर ये हमारे साथ हमारे जो दर्शक है वो बाली जी जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी आवाज़ जो है हम तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन अगर हम बात करें असर की, तो एक वैक्सीन का असर हमारी बॉडी पर कितना हो सकता है? ये देखिए, ये कोविड एक फ्लू है ना, एक किस्म का फ्लू है। जो फ्लू के वैक्सीन है, जो जितने भी अभी तक बनाए गए हैं लगभग, वो 1 साल के बाद उनको दोबारा दिया जाता है। तो इस वैक्सीन के बारे में भी ऐसा ही समझा जा रहा है कि 1 साल तक इसका असर रहने की संभावना है। पर हम ये उम्मीद भी करें कि 1 साल के बाद महामारी ये कमजोर हो जाएगी या खत्म भी हो जाए। अभी मैं ये तो नहीं कह सकता पक्का कि खत्म हो जाएगी, पर कमजोर हो सकती है। इसलिए अभी अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे, अगर उसकी 7-8 महीने या साल तक भी आप में प्रतिरोधकता रहती है, तो इसका मतलब आपने अपने आप को बचा दिया। और वैक्सीन लगने के बाद अगर कोई बीमार होता भी है तो बीमारी की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है, ज्यादा तीव्र बीमारी नहीं होती। इसलिए बंदे की जीवन जो है वो बचता है। सर देखो, जान है तो जहान है। पहला काम तो हमें कि हमारा जीवन बचे, उसके बाद तो बाकी सब कुछ तो बाद की बात है। बिल्कुल, देखिए जान है तो जहान है। जी। और हमारे साथ इस वक्त HD शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शक। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? पंजाब से बोल रहा हूँ जी, HD शर्मा जी। जब पहला टीका लगाया था तो 3 महीने के बाद खांसी बहुत आती है। 15 दिन से खांसी और 2 दिन से 4-5 दिन से बुखार है। तो क्या क्या ले, क्या प्रिकॉशन ले आपका? अच्छा, आपको काफ़ी दिनों से खांसी है और बुखार भी आ रहा है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर हम क्या करें? डॉक्टर अरुण जी। आज कल जो
है, बदन दुख रहा है और बुखार हो रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के बाद आप किसी और को बीमार कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन ने आपके शरीर में एंटीबॉडीज पैदा करनी है, आपको खुद को बीमारी से लड़ने के लिए बचाना है। वैक्सीन के बाद जो आपके अंदर जो विषाणु या जो वायरस डाला जाता है उसकी मात्रा बड़ी ही नपी तुली होती है, और उसका इस तरह नहीं कि आपको वैक्सीन लगी तो आपने दूसरों को बीमार कर दिया, ऐसा नहीं है। पर अपने लिए, स्वयं के लिए आप सावधानियां बरतें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इंडिया न्यूज़ भी लगातार आप सभी से यही अपील करता है कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, मानसिक रूप से मजबूत रहें, क्योंकि ये वायरस से हम जरूर जीतेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।